नमस्कार सभी को। आप सबको पता होगा सोशल मीडिया के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आर.के. मिशन हॉस्पिटल ईटानगर से कोविड पॉजिटिव पेशेंट पाया गया। तो उसी की कंफर्मेशन के लिए अभी हम आर.के. मिशन हॉस्पिटल ईटानगर आए हुए हैं। तो सर से सीधा जानते हैं। सर हमें बताइए, जो अभी सोशल मीडिया में चल रहा है कि कोविड पॉजिटिव यहाँ पे पेशेंट पाया गया है, तो कितना हद तक सही है और क्या डिटेल कुछ अगर आप शेयर कर पाओ सर। अच्छा, ये देखिए, ये जो अभी जो चल रहा है वो सही न्यूज़ है। एक सवेरे एक लेडी आई थी जो कि लेबर पेशेंट था, जिसको डिलीवरी होना था। तो यहाँ पे आए थे, तो हम लोग का यहाँ पे एक प्रोटोकॉल बनाया कि जो भी अभी पेशेंट जो एडमिशन होते हैं और जिसको आपको जो लेबर केसेस है, जिसको ऑपरेशन लगना है, तो हम लोग सब कुछ अनिवार्य टेस्टिंग करते हैं। जो रैपिड पहले हमारे एंटीबॉडी थे, अभी एंटीजन को हम लोग कन्वर्ट कर दिया, एंटीजन से टेस्ट कर रहे हैं। तो आज जब हमको ये एक लेबर केस सवेरे में आया था, शायद एक लेडी थी नाहरलगन से, तो वहाँ पे नाहरलगन में रजिस्टर्ड थी वो, क्योंकि वहाँ पे अभी ट्रिम्स बंद है, तो इसलिए यहाँ पे सर्विसेज लेने आई थी। तो यहाँ पे हमने जब इमरजेंसी में आया था तो उसका टेस्ट हुआ था। तो टेस्ट होने के रिज़ल्ट तो क्योंकि रैपिड एंटीजन है, तुरंत मिल जाता है। तो जब पॉजिटिव आया तो हमने तुरंत अपना यहाँ पे जो भी टीम को एक्टिवेट करा है और नाहरलगन को भी हमने इन्फॉर्म करके यहाँ से पूरा जो प्रिकॉशन लेकर के एम्बुलेंस जो ड्राइवर लोगों को पूरा प्रिकॉशन पीपी पहना करके हमने उसको पेशेंट को शिफ्ट कर दिया। सर आपके मुताबिक अभी पता चल रहा है कि एक ही पेशेंट को डिटेक्ट किया गया है, लेकिन सोशल मीडिया में 1 या 2 कह रहे थे। तो सर कंफर्म है कि एक ही सर डिटेक्ट किया गया? एक ही पेशेंट है। लेकिन यहाँ पे अभी हॉस्पिटल में क्योंकि इमरजेंसी में आए थे और वो हमारे यहाँ पे जो लेबर रूम की तरफ में एक आइसोलेशन रूम भी रखा है, तो पेशेंट को वहाँ ले गए थे। इसी बीच में थोड़ा बहुत हमारे यहाँ पे भी शायद मिसकम्युनिकेशन हो गया था, तो वहाँ पे भी ले गए थे। तो यहाँ पे भी अभी शायद मेरे ख्याल 5 से ज़्यादा से स्टाफ के साथ कांटेक्ट में आया है। तो उसी के चलते अभी हमने एक यहाँ के अथॉरिटी ने निर्णय लिया है कि हम लोग 23 तक अभी हॉस्पिटल को पूरा सर्विसेज को बंद रखेंगे। इमरजेंसी हो, इंडोर ये क्या बोलते हैं आपका ऑपरेशन हो, रूटीन ओपीडी हो, सब बंद करेंगे, ताकि हमको एक अभी हॉस्पिटल को फिर जहाँ जहाँ पेशेंट गया है उसको सैनिटाइज करना पड़ेगा, डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ करेंगे। उसके बाद अभी जैसे मैंने कहा कि जितने भी स्टाफ जो कांटेक्ट में आया है, जो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, उसका कांटेक्ट ट्रेसिंग होगा, उनको आइसोलेट किया जाएगा। तो वो सब एक्सरसाइज का थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो उसी के चलते एक मैं मतलब ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये एक लोगों के लिए कठिनाई है, पर इस परिस्थिति में हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक लार्जर कॉस्ट देख करके, क्योंकि हम लोग भी अपना हेल्थ वर्कर को सेफ रखना है, ताकि हमें बहुत आगे जाना है इस कोविड के बैटल में। इसीलिए हमने अभी 2 दिन के लिए बंद रखा है, ताकि हम लोग ये सब एक्सरसाइज कर पाएँ। सर जैसे सर्विसेज तो बंद रहेगा, लेकिन सर जो लोग ऑलरेडी एडमिटेड हैं तो उसके लिए किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग गार्जियंस आएंगे, जो विजिटर्स रहता है, तो उनके लिए कुछ आप लोग ने कुछ मतलब सिस्टमैटिक या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपने बनाया कि कब से कब आना, टाइमिंग वगैरह, या कुछ उन्हें फॉलो करना होगा सर? नहीं, देखिए, रूल तो पहले से बना के रखा था कि जितना भी जो पेशेंट्स जो इंडोर एडमिटेड है उनके साथ 2 ही अटेंडेंट आएंगे। पर लोग यहाँ पे, आपको पता है कि ज़्यादातर लोग मानते नहीं। पर अभी क्योंकि यहाँ पे जब एक पॉजिटिव आकर के हमने अभी हॉस्पिटल का क्लोजर किया है अभी 2 दिन के लिए, तो अभी जितना भी इंडोर पेशेंट्स होगा वो लोग को वैसे रखेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिसको अगर कोई डिलीवरी होना है या जिसको एडमिटेड पेशेंट जो अभी है, फ्रेश एडमिशन नहीं होगा ये 2 दिन के अंदर में। तो अभी जितना जो इंडोर में पेशेंट है वो तो वही रहेगा, और उनके जो केयर टेकर्स है उनका आना जाना उसको हम लोग रेगुलेट करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर फ्रेश पेशेंट्स होगा, जो एडमिशन होगा या जो भी इमरजेंसी होगा, सब बंद रहेगा। सर जैसे कि आपने कहा था कि जो पेशेंट थी वो नाहरलगन के ही थे, तो यहाँ पे क्योंकि डिलीवरी होने वाला था इसलिए यहाँ लेके आया था। तो सर यहाँ के लोग काफ़ी सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है, पैनिक हो रहे हैं लोग। तो एज ए डॉक्टर सर आप क्या मैसेज कहना चाहेंगे सर? देखिए, क्योंकि ये केसेस तो बढ़ना ही था, क्योंकि जैसे जैसे हमारे अभी दिन घटते जा रहा है, केसेस भी बढ़ रहा है। ये तो अनिवार्य है। एक इसका एक ग्राफ रहता ही है हर जगह में। आप देखिएगा धीरे पीक होता है, पीक होने के बाद फिर फ्लैटन होता है। पर हमको अभी अपने जो भी इंटरवेंशन के थ्रू, पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन, प्राइमरी हम लोग जो केयर के इंटरवेंशन के थ्रू से उस जो ट्रांसमिशन चेन को ब्रेक करना है। तो सरकार ने भी जब
ये हमारे डिपार्टमेंट के इनपुट्स के जब जब पॉजिटिव इनपुट्स मिला है तब तब सरकार ने एक्ट किया है। अभी ये लॉकडाउन भी जो दिया है और इसका एक्सटेंशन भी है तो इसी के चलते दिया है ताकि उसको वायरस का ट्रांसमिशन चेन को रोक सके, ताकि जितना भी अभी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगा, टेस्टिंग होगा, उसको और स्केल अप कर सकेगा और ताकि लोगों में भी और एक जागरूकता फैला सकता है कि जो जो हम लोग जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइजेशन और रेस्पिरेटरी एटिकेट्स है, ये सब को फिर से एम्फसाइज करना लोगों में, क्योंकि ये सब बहुत बहुत ज़रूरी है। आप लोग सोचते हैं कि ये मास्क पहनना एक मुसीबत है, ऐसा नहीं है। मास्क पहनने से आपका 80% ऑफ वायरस ट्रांसमिशन को रोकता है और ये प्रूवन है, बहुत सारे कंट्रीज़ में ये प्रूवन है। मास्क पहनने से आपका वायरस का ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग करने से इसको वायरस का ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है। हैंड हाइजीन बराबर मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली आप वायरस का ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं, हमको अपने आप को बार बार बताना पड़ेगा, बार बार अपने आप को मतलब ख्याल दिलाना पड़ेगा कि ये सब चीज़ फॉलो करना है, क्योंकि आदमी है, मनुष्य है, ज़रूर हम लोग गलती करते हैं, क्योंकि हम लोग भी जब मास्क पहनता है, निकालता है कभी, तो उसको बार बार रिमाइंड करना पड़ता है। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग ज़रूर सोचते हैं कि ये जो कर्व है उसको फ्लैटन कर, ये जो हम लोग का जो क्या बोलता है वायरस का जो स्प्रेड है उसका जो कर्व है उसको हम लोग फ्लैटन कर पाएंगे। और देखिए ये हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ पे जितने भी केसेस मिलता है, यहाँ 90% ऑफ केसेस एसिम्टोमेटिक है, यानी कि उनको कोई सिम्टम नहीं है, सब हट्टा खट्टा, सब ठीक ठाक है। और बहुत रिकवरी रेट भी आप देखेगा तो बहुत अच्छा है हमारे स्टेट में। और पूरा अभी जैसे 790 जैसे केसेस था कल, तो उसमें सिर्फ 3 डेथ हुआ है, यानी कि मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, आपका 1% से भी कम ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट है। और जो भी 3 मरे हैं सबको कोमोर्बिडिटीज़ था। तो हम लोग यही चाहते हैं कि अभी जो एक जो स्टेज है हमारे यहाँ का, तो हम लोग फ्रैंक कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं बोल सकते, पर लोकल स्प्रेड तो बहुत फास्ट हो रहा है, वो तो हम लोग को मान के चलना पड़ेगा। और अगर इसको हम लोग अभी नहीं रोकेंगे तो कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है। अगर कम्युनिटी स्प्रेड होगा तो फिर उसमें क्या होता है कि जब जनरल पॉपुलेशन में चला जाता है, कम्युनिटी में चला जाता है, तब बुज़ुर्ग लोग होगा, जिसको कोमोर्बिडिटीज़ होगा, बच्चे लोग होगा, उन लोग भी एक्सपोज हो जाता है, उनको भी इन्फेक्शन लग सकता है। तो इन्फेक्शन लगने से उनका फिर मोर्टेलिटी रेट चांसेस ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोग अभी हम लोग को एक्ट करना है, सब ने आगे आगे एक्ट करना है, सब ने अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना है। जैसे जैसे सरकार हमको SOPs देते हैं, सबको फॉलो करना पड़ेगा, अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ेगा, दूसरों को भी सुरक्षित रखना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने बार बार कहा है कि मास्क पहनना है, हाथ सैनिटाइज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये बहुत बहुत अनिवार्य है। इसको आप हमेशा ध्यान रखना है। प्लस अपना इम्यूनिटी को भी बूस्ट करके रखना है, क्योंकि आपका जो बॉडी का सुरक्षा एक कवच या जो भी कहेंगे हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म, उसको भी स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि बाहर से जो भी इन्फेक्शन आएगा उसको रोकना है। और अगर देखेंगे तो इसका मोर्टेलिटी ओवरऑल आप इंडिया में देखेगा तो बहुत कम है। तो ये एक पॉजिटिविटी लेकर के चलना है, ज़्यादा नेगेटिविटी इसमें देखना नहीं है, फॉल्स फेक न्यूज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें लगता है कि हम लोग अगर एक साथ मिल करके हम लड़ेंगे तो हम ज़रूर इस कोविड-19 से उबर पाएंगे। जी सर, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू।